जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को बैसाख मास महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शूद्रदेव जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है, वे बड़ी शुभ फल देने वाली है। ये तीनों तिथि पुष्पकारिणी कहलाती है। ये समस्त पापों को दूर करने वाली है। जो कोई बैसाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। सब पूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा ही भ्रमघाती अथवा मदपान करता हो, ये सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में बैसाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज्य को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों के प्रीतिपूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया था। बैसाख माह की ये तीनों तिथियां शुभ है। पुत्र पौत्रादि फल देने वाली और मनुष्य के पापों को दूर करने वाली है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण बैसाख मास में स्नान नहीं कर सकता, वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं, फिर गौरव नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवंतर तक रोरक नरक में निवास करते हैं। पितृश्वरों और देवताओं के लिए जो दही और अन्न दान नहीं करते, वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो बैसाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की साजुया मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो बैसाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तीनों तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता, पितृश्वर, गुरु और विष्णु भगवान के निमित्त स्नान दान नहीं करते, उन्हें हम शाप दे देते हैं। वे मनुष्य निसंतान, आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां पुण्य कारिणी और सब पापों का नाश करने वाली है तथा तीनों पुष्पकारिणी कहलाती है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों को मालपुआ और खीर भोजन करावे, तो कीर्तिमान पुत्र पावे। पिछले इन्हीं 3 दिन में जो कोई गीता का पाठ करे, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णमासी के दिन को कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम कर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे, तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे, तो कल्पातन में भी उसके पुण्य क्षीण नहीं होते। जो कोई मनुष्य बैसाख में न स्नान करे न दान करे, वह ब्रह्म हत्यारा, गुरुघाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का 1 श्लोक, अर्ध श्लोक या चौथाई श्लोक पढ़े, तो ब्रह्म तत्व को प्राप्त होता है। इन 3 दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने वाला कभी भी पापों में लिप्त नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता, इन 3 तिथियों में विधिवत भगवत पूजा, स्नान दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध बन गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए।
ब्रह्मज्ञानी अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा बैसाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिलती है। बैसाख की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का सांड छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होती है। जो गरीब कुटुंबी ब्राह्मण को गोदान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिना दान देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ है। ये सभी इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान की शरण में गए और अनेक स्त्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, इस संपूर्ण पापों के नाश करने वाले, पापी मनुष्य हमसे स्नान करके पापों को हमारे बीच में छोड़कर अपने धाम को चले जाते हैं, तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः ये पाप है, ये जनार्दन हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, बैसाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं, ये 3 दिन सर्व तीर्थ में पुण्य रूप और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पाप से छूट पुण्य रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थित रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच में उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा दे योग बल से वही अंतर्धान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले आए। प्रति वर्ष बैसाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़ निर्मल होते हैं। जो बैसाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आप कर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ शाप देते हैं और जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में ना देखा है ना सुना है। अतएव पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा ना करें तो इसके तुल्य कोई पाप नहीं है। जो इन 3 कर्मों को न करे वह 14 मनवंतर तक कर नरक में पड़ा रहे। इस प्रकार संपूर्ण बैसाख का महात्म्य महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा हुआ जैसे जैसे सुना या देखा तदनुसार ही माघव मास की कथा वर्णन की गई। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा की भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्ष तक यही कथा कहते रहे तो भी पूरी न हुई, तब असमर्थ हो चुप हो गए। विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी बैसाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से थोड़ा थोड़ा बैसाख महात्म्य वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया। असमर्थ होकर सब बैठे रहे। तो बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म कर इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर क्षुद्रदेव जी राजा के पूछ कर जाने का विचार करने लगे। तो राजा को एक साथ आहर्द उत्पन्न हो गया, नेत्रों से जल टपकने लगा। तब उत्सव करने से प्रवृत्त हुआ और अपनी वृद्धि के लिए क्षुद्रदेव जी को पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर चतुर्गनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चला। फिर अंतपुर में ले जा कर वस्त्र आभूषण, गो, पृथ्वी,
तिल, सुवर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रख नमस्कार कर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी महायशस्वी शुक्रदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे संपूर्ण वर्णन किया, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिलती है। इसी से भोग, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगा तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यमान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि ने राजा से पूछकर अन्य लोग चले गए, क्योंकि शाप के मारे वे एक जगह नहीं रहते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के कथन अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाले परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, तो जिसके घर में हाथ की लिखी हुई पुस्तक है उससे तो हाथ ही में मुक्ति है, सुनने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घ्य ते हम प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।